गुरुदेव जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। बताइए, गुरुजी ने कहा भरत अगर तुम दोनों भाई यहाँ रुक जाओ तो मैं राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को वापस अयोध्या, अगर 14 वर्ष का वनवास तुम काट लो, तुम तैयार हो तो महाराज मैं राम जी को मना करके वापस अयोध्या ले जाऊं। शर्त है महाराज तुम दोनों भाइयों को वनवास काटना पड़ेगा। भरत जी उछलने लगे, बोले गुरुदेव अगर राम जी अयोध्या वापस जाते हैं तो मैं 14 वर्ष का वनवास नहीं, मैं जिंदगी भर का वनवास काटने को तैयार हूं, जीवन भर का महाराज, मैं जीवन भर जंगल रह जाऊंगा, पर आप मेरे भैया को मना करके लक्ष्मण को और भैया को और भाभी को वापस ले जाएं। गुरुदेव ने कहा ठीक है मैं चर्चा करता हूँ। गए महाराज, राम जी को बुलाया, सभा लगी हुई है महाराज। गुरु जी ने कहा महाराज, राम जी ने कहा प्रभु मेरे पिताजी ने आदेश मेरे लिए दिया है, भरत के लिए थोड़ी ना दिया है। आज मैं मेरे पिता के वचनों को खंडित नहीं कर सकता हूं। आगे अगर भरत जो कहेगा मैं मान लूंगा। क्या कहा राम जी ने? भरत जो कहेगा मान लूंगा। अब बात सब बात आकर गिर गई महाराज भरत जी पे। अब भरत जी क्या बोले? सब सोच रहे हैं राम जी को क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, सब सोच रहे हैं भरत जी बोल दे एक बार बस कि भैया आप वापस चलो। सब इंतजार कर रहे हैं कि भरत जी अपने मुख से बोल दे कि भैया हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलो। और वही हुआ महाराज। भरत जी ने विचार करके बोला भैया मेरे मन के विचार तो ये हैं, मैं अयोध्या से निकला ही इसीलिए हूँ, आपके पास आया ही इसलिए हूँ कि आप अब मुझे क्षमा करके वापस मेरे साथ अयोध्या चले, हम आपको लेने आए महाराज। राम जी ने कहा भरत अगर तू कहता है तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। तूने कहा मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, पर भैया एक बात बताओ, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर मैं वन में रहता हूं तो भैया सिर्फ मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचेगी। किसको? मेरे शरीर को कष्ट पहुंचेगा महाराज। लेकिन अगर मैं तेरे साथ चल करके अयोध्या में रहता हूं तो मेरे मन को पीड़ा पहुंचेगी। किसको? मेरे मन को पीड़ा पहुंची। अब बता भैया तू मन को पीड़ा पहुंचाना चाहता है कि शरीर को? दूसरा भैया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मैं मेरे पिता के वचनों को पूरा करने आया हूं। क्या भरत तू चाहता है कि पिताजी के वचन खंडित हो जाए? और तुझे पता है अगर पिताजी के वचन खंडित हो गए तो महाराज वो नरक के वासी। अब तू चाहता है कि तेरे भैया के मन को पीड़ा पहुंचे और तेरे पिताजी नरक के वासी हो जाए। अब भरत जी चुप हो गए महाराज, अब नहीं बोल पा रहे हैं। अंत में भरत जी ने कहा महाराज श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय भैया जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए। प्रभु मैं तो नहीं चाहता हूं आपके मन को पीड़ा पहुंचे, पर मैं अज्ञानी हूं। अब आप वही करिए जिसमें आपकी
प्रसन्नता हो, जिसमें आपको खुशी मिलती है महाराज, वही काम आप कीजिए।